डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ हाजिर है। प्यारे बच्चों, आप यकीनी तौर पर मेरी वीडियो देखते हैं, शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। आज जो है वो बच्चों की तरफ से मुझे कमेंट्स में ये मैसेज दिया गया है कि एक्सरसाइज 1.4 यूनिट 1 वो दोबारा करवा दें। तो वो मैंने शायद वीडियो में अपलोड की थी, शायद मिसिंग हो गई है या कोई ऐसी बात हो गई है, लेकिन मैं उसको दोबारा आपको करवा देता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से करवाऊँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए और आप जो है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो प्यारे बच्चों, अपने लेसन की तरफ आते हैं। ये है रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहला रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन वो क्या है? वो है इफ नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स मैट्रिक्स equal to number of rows in second matrix. Then they will be conformable for multiplication. Example, B 3 और 7। हाँ जी, ये है इफ मैंने क्या रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इफ नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। पहले आपने देखने हैं, पहले में किसकी देखनी? कॉलम की तादाद। कॉलम की तादाद 1 और 2, दो कॉलम है। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू 2। इसमें आपने देखने नंबर ऑफ रोज, ये देखें 1 और 2, तो नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 2। अब ये देखें, पहले में कॉलम की तादाद 2 है, दूसरे में रोज की तादाद 2 है। इस वजह से ये जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। पहले में कॉलम की तादाद और दूसरे में रोज की तादाद इक्वल होगी तो वो मैट्रिक्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। पहले में कॉलम की तादाद और दूसरे में रोज की तादाद अगर इक्वल होगी तो आपके मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये इसका बेसिक रूल है। आगे देखते हैं जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है विच आर द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस आर इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि कौन कौन से मैट्रिसेस जो है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसमें देखें, मैंने क्या कहा है, पहले में कॉलम की तादाद, कितने कॉलम है? 2। दूसरे में क्या बताना है? रो की तादाद कितनी है? 2 है। तो इधर लिखेंगे सिंस
number of columns in first matrix is equal to number of rows in second matrix, so they will be conformable able for multiplication। ये हो गया, पहले में कॉलम की तादाद, दूसरे में रोज की तादाद अगर बराबर होगी, ये देखिए इसमें 2 कॉलम है, इसमें 2 रोज है, तो ये क्या हो जाएगा आपस में कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद अगला है, इसमें देखिए कॉलम कितने हैं 2, इसमें रोज कितनी है वो भी 2, तो इधर भी यही लिखेंगे, सिंस नंबर ऑफ columns in first matrix is equal to number of rows in second matrix, so they are conformable able for multiplication। ये हो गया। उसके बाद है जी तीसरा, इसमें कॉलम देखें 1, इसमें रोज देखें 2, तो ये देखें सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स is not equal to number of rows in second matrix, so they are not conformable or able for मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया, ये है सिंपल सा काम है, इसको देख लें तसल्ली कर लें, पहले में कॉलम की तादाद दूसरे में रो की तादाद बराबर होगी तो ये आपस में क्या हो सकते हैं मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये बच्चों ये देखें चौथा 1 2 0 -1 -1 -2 1 0 -1 0 1 2, इसमें देखें कॉलम की तादाद 2, इसमें रोज की तादाद 2, तो यही फिक्रा लिखेंगे, सिंस नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड। ये देखें 2 कॉलम है 2 ही रोज है इन सेकंड मैट्रिक्स, सो दे विल बी कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। 2 रोज है 2 कॉलम है, तो मैंने क्या बताया कि पहले में कॉलम की तादाद और दूसरे में रोज की तादाद बराबर हो तो क्या हो सकता है ये आपस में कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह से 1 2 3 1 2 3 कॉलम है 3 ही रोज है, तो यही फिक्रा, सिंस नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, सो दे आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये देखिए ये आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिर्फ बताना है कि कौन कौन से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसका तरीका क्या है कि पहले में कॉलम की तादाद दूसरे में रो की तादाद बराबर होगी तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं।
जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 वो कहता है इफ a is equal to 3 0 minus 1 2 b is equal to 6 5 find ab and ba if possible। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन? हाँ जी, a लिखेंगे 3 0 minus 1 2, आगे b लिखेंगे 6 5। हाँ जी, पहले तो चेक करेंगे इसमें कॉलम कितने हैं 2, इसमें रोज कितनी हैं 2, यानी ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो कैसे करेंगे? ए बी, ए की जगह ए का मैट्रिक्स -1 2 और बी की जगह बी का मैट्रिक्स। हाँ जी, अब हमने क्या करना है? अब हम देखें ऐसे 1 2 ऐसे करने का तरीका देखें। ये पहला इससे मल्टीप्लाई, आगे प्लस डालना है, दूसरा इससे मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई बाई 5। ये हो गया, इसको कहते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ऑपरेशन। ये पहला इससे प्लस ये दूसरा इससे। इसी तरह ये पहला इससे -1 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 दार 18 5 0 is 0, आ जाएगा -6 5 2 दार कितना होगा 10। तो ये आ जाएगा 18 प्लस 0 कितना आया 18, 10 प्लस 6 कितना आया 4। आंसर ऑफ द क्वेश्चन ये है जी, मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये आराम से आपने ऑपरेशन मुकम्मल कर लेना है और इसका आंसर आ जाना है और इसको आगे लेकर चलो। हाँ जी, आगे वो कहता है दूसरा बी की जगह आप लिखेंगे 6 और 5, इसकी जगह लिखेंगे 3 और 0 -1 और 2। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें कॉलम की तादाद 1, इसमें रो की तादाद 2। हाँ जी, तो ये आ सकता है, ये दोनों जो है वो देखें ये आ जाएगा और ये देखें सिंस, इधर लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स B is not equal to number of rows in matrix A, so BA is not possible, is not possible। देखें पहले में कॉलम की तादाद 1 है, दूसरे में रो की तादाद 2 है, ठीक हो गया। तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते और ये इसका क्वेश्चन आंसर निकल आएगा। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये देखें एक रो, हाँ जी, ये देखें 2 कॉलम 2 रो, मल्टीप्लाई कैसे करना है ये देखें। ये पहला इससे मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस डाल के 2 मल्टीप्लाई बाई 0। तो ये कितना हो जाएगा 4 1 दार 4 प्लस 2 0 is 0, 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा 4। आंसर ऑफ द क्वेश्चन ये है पहला क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखें हल करते हैं। ये पहला इससे प्लस ये दूसरा इससे, ये कितना हो जाएगा 5 1 दार 5 4 2 दार 8, 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30। आंसर ऑफ द क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत बच्चों वाले हैं, एक ही पी का कार है। हाँ जी, अगला देखें बच्चे, ये पहला इससे मल्टीप्लाई
प्लस ये दूसरा इससे मल्टीप्लाई, ये कितना आया जी -12 प्लस 0 कितना हो जाएगा, दोनों का ऐड करके आ जाएगा -12। आंसर आपका है। उसके बाद है अगला, यही एक ही तरीके के क्वेश्चन है। पहला इससे मल्टीप्लाई प्लस ये -0 मल्टीप्लाई में 0, ये कभी 0 नेगेटिव नहीं होता भाई, प्रिंटिंग में उसकी गलती हो गई है, लेकिन ये 0 कभी नहीं होता। चलो 6 + 4 प्लस माइनस माइनस 0 0 इज 0, 6 × 4 यहां 24 है, 24 - 0, 24 में से 0 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 ही आ जाएगा। ये तो थे सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन थे, कोई छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इसको तो हमने हल कर लिया। अब है असल क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। हाँ जी, अब हमने करना कैसे है, ये देखें, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। अब गौर से समझते जाए, ये पहला इससे मल्टीप्लाई प्लस ये दूसरा, इधर रो के एलिमेंट लेने, इधर कॉलम के एलिमेंट, 2 × 0, इसको कहते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये पहला इससे प्लस ये दूसरा इससे। अब सेकंड रो पे आ जाए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये पहला इससे प्लस ये दूसरा इससे। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये पहला इससे प्लस 0 × -4। आगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये पहला इससे मल्टीप्लाई प्लस -1 × 0। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये आ जाएगा 6 × 5 प्लस ये पहला इससे ये दूसरा इससे, -1 × -4, ये -4। हाँ जी, क्या करेंगे, ये फिर देखें, पहली रो पहला कॉलम ये आया, पहली रो दूसरा कॉलम ये आया, दूसरी रो पहला कॉलम ये आया, दूसरी रो दूसरा कॉलम ये आया, थर्ड रो पहला कॉलम ये आया, थर्ड रो सेकंड कॉलम ये आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 1 4 2 0 is 0, उसके बाद 5 1 5 प्लस माइनस माइनस 8, आगे आ जाएगा -12 प्लस 0 -15 प्लस माइनस 0, 6 4 कितना आया 24 -0, 6 5 कितना आया 30, माइनस माइनस प्लस और प्लस इंटू प्लस प्लस, तो ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 को 0 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 प्लस माइनस माइनस -3, -12 में 0 तो -12, -15 में 0 तो -15, 24 में 0 निकाला तो 24 आएगा, प्लस प्लस 34, आंसर आपका क्वेश्चन। तो ये आसान 3 क्वेश्चन है, ये मैंने दोबारा करवाया इंशाल्लाह। अगर फिर भी कोई मिसिंग होती है तो आप कमेंट्स करेंगे, आपको दोबारा करवाऊंगा, दोबारा समझाऊंगा। इंशाल्लाह आपको मेरी एफर्ट पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। शुक्रिया।